महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसंग का नाम है भाग्य का खेल। आइए निशान आज एक बेटा जन्म हुआ है, आइए एक लड़के का शौहर है तो छाजो के नीचे छाजो के नीचे जजा
लिया विद्या प्रसाद निषाद और सुशीला दोनों बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में लाल मिला। जब लाल मिला सेवा सत्कार करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। क्या जब एक बालक है, एक बेटा है, अगर कोई माँ अगर एक बेटा हो, चाहे मजदूरी करके उसको खिलाना पड़े, वो जरूर उसको खिलाएगी, पालन पोषण करेगी। मेरे भाई आज सेवा सत्कार दोनों विचारे कर रहे हैं, सेवा सत्कार करते हैं कि जब सेवा सत्कार करते करते मेरे भाई क्या हुआ, अब सेवा सत्कार कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ने लगी कि दिन दिन धीरे धीरे वो बालक 5 साल का जब हो गया, अब कुछ जानकार हो गया, बालक अब जानकार हो गया। लेकिन मेरे भाई जो परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है। क्या हुआ, जब 5 साल का बेटा से शर्मा हुआ है मेरे भाई, तो क्या हुआ कि जब 5 बरस का लाल हुआ, एक घटना घट गए जब 5 बरस का लाल हुआ, ये घटना
नहीं देता। अगर बता दे तो सभी लोग सतर्क हो जाए, बीमारी आने से पहले दवा ले आए। मेरे भाई क्या हुआ, जब 5 साल का सुशर्मा निषाद राज का बेटा हुआ तो विद्या प्रसाद निषाद के ऊपर एक बीमारी आ गई। जब बीमारी आ गई, बेचारी सुशीला अपने पति के पीछे बहुत परेशान है, बहुत इलाज कराती है, इधर उधर इलाज कराती है, लेकिन मेरे भाई फायदा नहीं हो रहा है विद्या प्रसाद निषाद को। अब क्या हुआ, जब इधर उधर बहुत परेशान हुए, पास में पैसा भी खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो उनका इलाज भी कायदे से नहीं हो पाई। जब इलाज नहीं कायदे से हो पाई तो बेचारे अपनी चारपाई पर लेटे रहे। अब पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में नहीं है, सुशीला बेचारी दर दर की ठोकरें खाती है। अगर किसी से पैसा मांगे तो भी देने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे जब उसकी इलाज नहीं हुई तो मेरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, जब विद्या प्रसाद निषाद बीमार पड़े हैं, इलाज नहीं हो पाई तो क्या हुआ, जब पति हुआ बीमार रोए वही सुशीला नारी है। जब पति बीमार हुआ तो सुशीला बेचारी रोती है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब 5 बरस जब पति हुआ बीमार, सुनो रोई रही सुशीला नारी है। नारी का संग वो छोड़ गए विद्या प्रसाद निषाद मर गए। जब मर गए, उनकी पत्नी विद्या प्रसाद निषाद की बैठी रो रही है। विद्या प्रसाद की पत्नी रो रही है, मेरी लाश पर बैठी कहती है, स्वामी हमको छोड़ करके आप चले गए। रोती है, कहती है क्या बताएं, कहती है मैं छोड़ के सैया चले गए। रो रही है, कहती है स्वामी मैं छोड़ के सैया चले गए, अब धीरे गवैया कोई नहीं, मेरे नैया भी भंवर
भाई पति के बगैर पत्नी अधूरी है, जैसे कि जल के बगैर मछली। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है, क्या लिखा है कि जिया बिनु दे सुशीला का पति मर गया। भक्तों, सुशीला अपने पति का दाह संस्करण करवाती है। गांव के लोग एक दो आकर के अपने पति का दाह संस्करण करवाती है और दाह संस्करण करवाने के बाद भक्तों अपनी जब सुशीला का पति जब मर गए तो दाह संस्करण करवाती है और जब दाह संस्करण सुशीला और सुशीला का बेटा सुशर्मा अकेले घर में है। अब उनका पति तुरंत मरा है तो कोई काम ही करने नहीं जा सकती। मेरे भाई, अब सुशीला अपने बेटे के साथ में अपने घर में रह रही है। सुशीला अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती है और जब से सुशीला का पति मर गया, गांव के लोग हाल चाल पूछना भी छोड़ दिया, क्योंकि गांव के लोग ये सोचते होंगे कि अगर सुशीला से हाल चाल पूछोगे तो हो सकता है कुछ मदद न मांगे लगे। इसलिए गांव के लोग हाल चाल पूछना भी छोड़ देते हैं भाई, और बेटे की सेवा सत्कार करती है, सेवा सत्कार करती है। और जिस काम को मां जाती है साथ में बेटा जाता है। मेरे भाई, मैया जिस काम को करने जाती है तो बेटा भी करता है कि मैया जिस काम को करती है संग में वो बेटा जाता है। मैया जिस काम को करती है संग में वो बेटा जाता है। अपनी मैया के काम में वो बेटा तो हाथ बढ़ाता है। सुशर्मा जाता है। भक्तों, एक दिन सुशर्मा अपनी माँ के साथ में गया जंगल में।
लकड़ी तोड़ने के लिए, जब लकड़ी तोड़ने के लिए गई, साथ में बेटा भी गया। तो बेटा जंगल में माँ से कहने लगा, मैया एक बात मुझे बताओ, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हमको भर पेट भोजन नहीं मिलता है। सुशीला से उसका बेटा सुशर्मा कहता है कि ये कारण क्या है, ये मैया ये कहियो जरा बिचारी है। मिलता है हम करती परिश्रम सुशर्मा अपनी माँ से कहता है कि मैया हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लकड़ियां ले जाते हैं, बेचते हैं, तब भी हमारे खाने भर का अन्न इकट्ठा नहीं हो पाता है। भैया क्या करें? माँ कहने लगी, बेटा जब तक अपने भाग्य में लिखा नहीं है तब तक चाहे जितनी मेहनत करो, ये मेहनत चाहे जितनी करो ये कुछ नहीं हो सकता है जब तक भाग्य साथ नहीं देगी। जब भाग्य का नाम लिया तो सुशर्मा कहने लगा, मैया ये बताओ ये भाग्य कहाँ मिलती है? सुशीला कहने लगी, अरे बेटा ये भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं, ये भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं। सुशर्मा कहने लगा, मैया मैं आज ही ब्रह्मा जी के पास में जाऊंगा और पूछूंगा कि हमारी भाग्य कब जगेगी। सुशीला कहने लगी, बेटा तुम अभी छोटे हो, वहां ब्रह्मा जी ऐसे नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा जी की तपस्या करना पड़ेगा जंगल में जाकर के, तब कहीं ब्रह्मा जी आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले ब्रह्मा जी। सुशीला से अपनी माँ से सुशर्मा कहने लगे, मैया चाहे जितने दिन में ब्रह्मा आए मैं जाऊंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा। मेरे भाई आज सुशर्मा अपनी माँ का कहना नहीं मानता है। सुशर्मा कहता है, मैया बेटा बोला है मैया से ब्रह्मा से मिलने जाऊंगा। तपस्या करूंगा, आज ही ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, जा करके जंगल में, और तपस्या जब करूंगा ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा। मेरे भाई आज
सुशर्मा अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, जंगल की तरफ जाने की तैयारी कर देते हैं। इधर सुशीला अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी बाली अवस्था है, तुम जंगल को मत जाओ। सुशीला कहती है, बेटा वहाँ शेर बाघ सिंह है, तुमको खा लेंगे। बेटा तुम अकेले हो, मैं कैसे रह पाऊंगी, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे भाई आज सुशीला कहती है, बेटा कि बाली उमरिया तुम्हारी, तुम्हारा बालापन है, तुम वहां मत जाओ, तुम तपस्या नहीं कर सकते। बेटा कहती है, बेटा बाली उमरिया तुम्हारी, भजन तुमसे हुई है। सुशर्मा नहीं मानता है, चला गया जंगल चला गया और जंगल में जाकर के एक बहुत बड़ा वट वृक्ष लगा हुआ था, बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उसी जगह बैठ करके ब्रह्मा में जाए ध्यान लगाओ। के पास में बैठ गया, बट वृक्ष के पास में बैठा, बट वृक्ष के पास में बैठ करके ब्रह्मा में ध्यान लगा दिया। ब्रह्मा में ध्यान लगाया और ब्रह्मा में जब ध्यान लगाया, ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्म मंत्र ब्रह्मा जी को पुकारने लगे। कौन सा मंत्र? ओ ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इधर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी के कान में जब आवाज जाकर के उनके हृदय में पहुंची, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कोई भक्त हमारा पुकार रहा है। ब्रह्मा जी वहां से भक्त को दर्शन देने के लिए तैयारी बनाने लगे और जैसे तैयारी बनाने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे स्वामी आप कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमारा एक छोटा सा भक्त है, वो हमको पुकार रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, स्वामी एक बात ये बताओ, क्या तुम्हारा भक्त तुम्ही को प्यारा है और तुम्हारा भक्त हमको नहीं प्यारा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हमारा प्यारा भक्त है तो तुम्हारा भी है, तो कहा
तो ऐसा करो स्वामी, एक बात मुझे बताओ, ब्रह्माणी बोली ब्रह्मा से मैं संग है तुम्हारे तुम्हारा मैं देख कर तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो मेरे साथ। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्माणी को साथ में लेकर के चले कहां, जहां से शर्मा तपस्या कर रहा है। ब्रह्माणी जी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी आए, लेकिन छोटा सा बालक है, बड़ा प्यारा बालक है। माताओं बहनों के अगर आगे कोई छोटा बालक आ जाए तो बहुत प्रेम से गोदी उठा लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी से शर्मा के पास में पहुंची, ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल पाए, मारे प्रेम के ब्रह्माणी जी कहने लगी, बेटा बेटा शर्मा, ए बेटा शर्मा। शर्मा पैरों पर गिर पड़ा, ब्रह्माणी जी ने उठा लिया, कहा बेटा मैं जानती हूँ तुम किस लिए तपस्या करते हो। ब्रह्माणी जी से वो बालक कुछ नहीं मांगा। ब्रह्माणी जी ने क्या किया, मेरे भाई ब्रह्माणी जी कुछ हाँ और ना कुछ नहीं किया। ब्रह्माणी जी ने किया क्या, ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ब्रह्माणी जी ने